नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल के मेंस का एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया गया, जो कि 18 नवंबर से होने वाला है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले जब से एग्ज़ाम सारे खत्म हुए हैं प्री के, उसके बाद आपके एसएससी जेईई के मेंस के एग्ज़ाम डेट को अनाउंस किया गया सबसे पहले। उसके बाद ये उम्मीद थी कि जेईई के बाद सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, फिर सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, तो सीपीओ में भी मेंस होता है, तो उम्मीद यही थी कि अब सीपीओ के मेंस की एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि सीएचएसएल के मेंस के एग्ज़ाम डेट को अनाउंस कर दिया गया, जबकि सीपीयू का एग्ज़ाम उससे पहले हुआ था। तो बहुत सारे मेरे भाई जो सीपीयू की तैयारी कर रहे होंगे, उनके मन में यही डाउट होगा कि सीपीयू के मेंस के एग्ज़ाम डेट को ना अनाउंस करके सीएचएसएल के मेंस के एग्ज़ाम डेट को क्यों अनाउंस किया गया, जबकि उसका एग्ज़ाम पहले हुआ है। तो साथियों, मैं आपको बता दूँ कि सीपीयू में जो फिजिकल का एग्ज़ाम होता है, वो मेंस से पहले होता है। यानी कि जो सीपीयू का एग्ज़ाम होता है, उसमें सबसे पहले आपका प्री होता है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिर मेंस का एग्ज़ाम होता है। जो फिजिकल पास करते हैं, वही मेंस का एग्ज़ाम देने जाते हैं आपके सीपीयू में। तो अभी तक एसएससी सीपीयू के फिजिकल की कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। आप जान रहे हैं कि अब तक एसएससी अपने फुल फॉर्म में है, मतलब जिस स्पीड में एसएससी अब तक चल रही थी, उसी स्पीड में अभी चल रही है। लेकिन अगर फिजिकल की बात की जाए, तो फिजिकल के मामले में एसएससी अपने 2020, 21 और 22 वाला रुख अपना रही है। जिस तरीके से फिजिकल डिले काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तो वही रुख फिजिकल के लिए अपना रही है, लेकिन एग्जाम्स के लिए एसएससी फुल फॉर्म में है। तो दोस्तों, अभी तक एसएससी सीपीयू के फिजिकल की कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है, इस वजह से अभी सीपीयू के मेंस की कोई एग्जाम डेट नहीं है। दोस्तों, हम अगर बात करते हैं कि बहुत सारे मेरे भाई स्कोर कार्ड के लिए परेशान हैं, तो आप जान रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल के मेंस के एग्जाम डेट को अनाउंस कर दिया गया है। तो मेंस का एग्जाम डेट जो है 18 नवंबर है, और आपके मेंस के एग्जाम से पहले ही किसी भी एग्जाम का स्कोर कार्ड आउट हो जाता है। तो जो उम्मीदें हैं कि स्कोर कार्ड अब जो है बहुत जल्द आने वाला है। अब मैं बात करूँ एसएससी सीपीयू के स्कोर कार्ड की, तो आप जान रहे हैं एसएससी सीपीयू का एग्जाम सीएचएसएल के एग्जाम से पहले हुआ है। तो एसएससी सीपीयू का स्कोर कार्ड पहले आएगा कहीं ना कहीं, तभी एसएससी सीएचएसएल का स्कोर कार्ड आएगा। जो भी मेरे भाई स्कोर कार्ड के लिए परेशान है, चाहे आप सीएचएसएल के लिए हुए, चाहे एसएससी सीपीयू के स्कोर कार्ड के लिए अगर आप परेशान हैं, तो आपका ये इंतजार खत्म होने वाला है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 15 दिनों के अंदर अंदर लगभग दोनों एग्जाम के स्कोर कार्ड, प्रीलिम्स एग्जाम के स्कोर कार्ड आउट हो जाएंगे, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके रॉ स्कोर कितने थे और उसमें नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, ये सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होती हैं। तो बहुत सारे मेरे भाई एकदम बॉर्डर पे होंगे, तो उनको यही डाउट होगा उनके मन में कि हम फिजिकल की प्रिपरेशन करें या ना करें, मेंस की प्रिपरेशन करें या ना करें, क्योंकि बॉर्डर पे थे। तो स्कोर कार्ड आउट होने से आपको ये आइडिया लग जाता है कि कितना मेरे में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, मैं कितना मेरा नंबर बढ़ा है। तो वो 15 दिनों के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके सीएचएसएल और सीपीयू दोनों के एग्जाम के स्कोर कार्ड को आउट कर दिया जाए। तो ये आपके डाउट यहाँ से क्लियर हो गया। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि एसएससी सीपीयू का फिजिकल डिले हो रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अभी 2023 की जो वैकेंसी आई थी, सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस एसएससी सीपीयू का उसी में हुआ था। 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे दी गई थी। इतना फास्ट प्रोसेस एसएससी के किसी भी एग्जाम में अब तक नहीं हुआ था जितना सीपीयू 2023 में हुआ था। अगर 2023 की बात की जाए, तो लगभग जितनी भी वैकेंसीज आई थी 2023 में, उन सभी में बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ। चाहे सीजीएल ले लीजिए, चाहे सीएचएसएल ले लीजिए, चाहे सीपीयू ले लीजिए, कोई भी एग्जाम, बहुत फास्ट तरीके से उनका प्रोसेस खत्म कराया गया और उनकी ज्वाइनिंग दी गई, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव था लोकसभा के। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है। अगर एग्जाम की बात की जाए, तो वो तो बहुत ही स्मूथली चल रहा है, लेकिन फिजिकल बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है। दोस्तों, आप जान रहे होंगे एसएससी जीडी का फिजिकल अभी चल रहा है। आपके इसका फिजिकल जो है वो 6 नवंबर या 9 नवंबर तक चलने वाला है, एसएससी जीडी का फिजिकल। और आप जान रहे हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो 14 नवंबर को जाके खत्म होगा। उसके बाद आपकी सीएचएसएल का मेंस का एग्जाम डेट 18 नवंबर को अनाउंस कर दिया गया। इसके बाद आप जान रहे हैं सीजीएल का मेंस का एग्जाम डेट आएगा। एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम डेट जनवरी में अनाउंस किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, एग्जाम के मामले में एसएससी पूरा शेड्यूल अपने बना के चल रही है कि किस महीने में उसको कौन सा एग्जाम कराना है। बहुत सारे मेरे भाई कह रहे थे कि एग्जाम के बीच में कभी भी फिजिकल नहीं हो सकता। तो आप देखिए, एसएससी एमटीएस का एग्जाम भी साथ साथ चल रहा है, उसके बाद आपके एसएससी जीडी का फिजिकल भी साथ साथ चल रहा है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए, तो एसएससी सीपीयू का भी फिजिकल इन्हीं बीच में कराया जा सकता है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि अक्टूबर के मंथ में बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ऐसी उम्मीदें हैं कि फिजिकल के लिए कोई ना कोई नोटिस अक्टूबर के मंथ में, बहुत ज़्यादा ऐसी उम्मीद है कि आए। और ऐसा उम्मीदें भी हैं कि अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में फिजिकल सीपीयू के स्टार्ट हो जाएं। दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई एसएससी सीपीयू की फिजिकल को लेकर परेशान है कि इसका एग्जाम, इसका डेट कब आएगा, कब अनाउंस होगा, फिजिकल इसके कब कराए जाएंगे। और फिजिकल एसएससी सीपीयू का कहीं ना कहीं बच्चों का खेल नहीं है, एक अच्छे इवेंट इसमें कराए जाते हैं।
प्रॉपर इसकी तैयारी करनी होती है, तो इसके लिए बहुत सारे मेरे भाई परेशान होंगे। तो जो भी भाई जिनका भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है प्रीलिम्स का, अगर आपको एसएससी सीपीओ के फिजिकल की प्रिपरेशन यार अगर आप कर रहे हो तो उसको मन से करो, अच्छे से करो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल के मेंस का डेट अनाउंस हो गया और अब इसके बाद एसएससी सीपीओ के ही मेंस का डेट अनाउंस होगा। जो भी अब जब भी होगा वो एसएससी सीपीओ की ही बारी है, इसके मेंस का डेट अनाउंस होगा। और आप जान रहे हैं कि मेंस के पहले ही फिजिकल होता है। मान लीजिए अभी फिजिकल का डेट अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले इसकी मेंस की एग्जाम डेट अनाउंस कर दें, उसके बाद इसकी फिजिकल की डेट दें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उम्मीद है इसकी कि आपकी मेंस की डेट बहुत जल्दी सीपीओ के भी आने वाली है और उसी के पहले फिजिकल होगा। तो जब भी इसकी मेंस की डेट होगी उसी से पहले पहले फिजिकल करा लिया जाएगा। अगर मैं पिछली बार की बात करें सीपीओ 2023 की अगर बात की जाए, तो जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया था सीपीओ 2023 का, उसी के कुछ दिन बाद इसके मेंस की भी एग्जाम डेट दे दी गई थी। लेकिन क्योंकि पिछली बार प्रोसेस बहुत फास्ट था तो लोग बच्चों को ये उम्मीद हो गई थी कि इस बार फिजिकल भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो लेकिन इस बार क्या है कि आपके अभी तक मेंस की एग्जाम डेट नहीं अनाउंस हुई है, ना ही फिजिकल की डेट अनाउंस हुई है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर के महीने में हर हाल में सीपीओ का फिजिकल ख़त्म करा लिया जाएगा, कंप्लीट करा लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट इस बार हो चुका है सीपीओ की वैकेंसी को अगर देखा जाए तो। जून में एग्जाम खत्म हुए थे और अभी अक्टूबर आने वाला है, अभी तक फिजिकल के लिए कोई नोटिस तक नहीं आई है। बहुत सारे मेरे भाई बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं। तो ये मेरी जेन्युइन एडवाइस है आप लोगों को कि आप लोग अपनी फिजिकल प्रिपरेशन में लगे रहिए, अच्छे से करते रहिए, साथ ही अपना पढ़ाई नहीं छोड़नी है, मेंस की भी तैयारी पे फोकस करते हुए चलना है। अगर आप बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी होंगे जो एसएससी सीएचएसएल मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीपीओ मेंस तीनों को टारगेट कर रहे होंगे और साथ ही फिजिकल की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चुनौती है ऐसा करना, 3 एग्जाम के प्रिपरेशन करना, साथ ही फिजिकल करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको अपनी सिलेक्शन श्योर करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम क्वालिफाई किया हूं, लेकिन मेंस में मेरा उतना फोकस नहीं, क्योंकि मेरा मेन टारगेट ही एसएससी सीपीओ ही है। मैं सीजीएल का भी एग्जाम देके आया हूं, लेकिन मेरा मेन टारगेट एसएससी सीपीओ, तो मैं केवल सीपीओ की मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूं, साथ में मेरे फिजिकल प्रिपरेशन कर रहा हूं। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल अपना बनाया हुआ है, जिसपे मैं अपने एसएससी सीपीओ मेंस की टारगेट सीरीज कल से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग को उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप लोग उस पर ज्वाइन हो जाइए। अगर आप मेरे साथ रह के एसएससी सीपीओ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसमें जो मैं टारगेट दूंगा, जो मैं मॉक टेस्ट दूंगा, वही सेम मॉक टेस्ट आपको भी देना है। उसका स्क्रीनशॉट मैंने टारगेट ग्रुप बनाया है, उसमें आपको डालना है। उससे चीज़ें एक रिदम में चलती हैं, उसके बाद एक अच्छा खासा कंपटीशन होता है, जिससे हमारी तैयारी में और भी ज़्यादा मजबूती आती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो जो चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताने वाला था वो यही थी कि एसएससी सीएचएसएल का मेंस का डेट अनाउंस हो चुका है। अब इसके बाद जो मेंस की बारी है अनाउंस होने की डेट के, वो सीपीओ की ही है और उसके पहले सीपीओ का फिजिकल होता है। तो आप लोग सीपीओ के मेंस और फिजिकल की प्रिपरेशन साथ साथ कीजिए। स्कोर कार्ड की जहाँ तक बात है, मैंने आपको बता दिया कि इसका स्कोर कार्ड 15 दिनों के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सीएचएसएल और सीपीओ दोनों के इसके स्कोर कार्ड आउट हो जाएं। तो इससे आपको एक अच्छा अनुमान लग जाएगा कि आप कितना सेफ हैं और कितने आपके एग्जाम में कितना आपके नंबर नॉर्मलाइज हो। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई डाउट बच रहे हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई फिजिकल के डेट कब तक होने वाले हैं, कब तक फिजिकल का एक एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है, फिर सीपीओ मेंस की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, अगर आपको कोई आइडिया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट बच रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट मैं देता हूँ वो सबसे पहले देता हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी एग्जाम का अपडेट हुआ, कोई भी अपडेट हुआ, वो सारी चीज़ें सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों इस वीडियो को और भी दोस्तों तक शेयर करिएगा जिसको इनकी ज़रूरत है। बहुत सारे मेरे भाई कन्फ्यूजन में होंगे, तो उससे हो सकता है इस वीडियो से उनको थोड़ा फायदा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन पर नहीं रहा है जरूर लिखिएगा। फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।